महाराज जी, मैं कहाँ से आया हूँ? आत्मा क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? न कहीं आना है, न कहीं जाना है, न कोई आया है, न कोई जाया है। स्वप्न देख रहे बच्चा, मानोगे हमारी बात? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब सपने जो सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। स्वप्न में एक आदमी समुद्र में डूब रहा है और वो कंट्रोल बिगड़ गया। वो कह रहा बचाओ, मैं समुद्र में डूब रहा हूं। अब आसपास वाले क्या करें हमें बताओ? नाव ले आवे, डुबकी लगाने वाले ले आवे, जल जहाज ले आवे, वो बचेगा? वो तभी बचेगा जब जगा दे केवल। समझ रहे हो? ऐसे ही बच्चा, न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, न कहीं से आए हो न कहीं जाने वाले हो। तुम परमात्मा स्वरूप हो। अपने स्वरूप को भूल करके मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। स्वप्न में देखा, आप भी थे, बाजार भी थी, संसार भी था। देखा ही होगा स्वप्न। क्या कुछ था क्या? ना आप थे और ना बाजार थी, क्योंकि आपका शरीर ये तो सो रहा था, इसका ज्ञान नहीं था। और जो शरीर था वो था नहीं। स्वप्न में जो शरीर था, जिसे थप्पड़ लगे तो जागने पर अपने गाल पे कोई चिन्ह पाया क्या? तो वो शरीर था नहीं। और ये शरीर स्वप्न में जब थे तब था नहीं। पकड़ पा रहे हमारी बात? जब आप स्वप्न में थे तब ये शरीर नहीं था, सैया में पड़ा था, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में नहीं था। और जब आप जगे तब वो शरीर नहीं था जो स्वप्न में था। तो दोनों झूठे हुए ना। सत्य बात है बच्चा, जाग जाओ। तो ना तुम जीव हो, ना तुम मनुष्य हो, तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। तत्त्वम असि। तत्व माने परमात्मा, त्वम माने तुम, असि माने है, तू वही है। न कहीं आना न कहीं जाना। और जब तक ये नहीं जानोगे तो जबरदस्ती आना जाना होता रहेगा। जैसे स्वप्न में अगर लाठी चल रही तो पीड़ा वैसे ही हो रही है, और कहीं एक छड़ी नहीं छुई गई। अगर चाकू मार रहे तो पूरा वैसे ही पीड़ा हो रही, कहीं घाव नहीं मिलेगा जगने के बाद। तो बच्चा, हम लोग माया से भ्रमित होकर कर्म परंपरा में फंस गए हैं। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो। तुम आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप हो। तुमने भ्रम से अपने को देह मान लिया है, ये तुम्हें छोड़ना है। तुम छोड़ दो, न कहीं आना न कहीं जाना। तुम परमात्मा स्वरूप हो, तुम सर्वव्यापी तत्व हो, तुम ही हो, कोई और नहीं है। पर इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जैसे दूध में घी है, आप पूरी नहीं पका सकते। पका सकते हैं? और है घी, पूरी पकाने वाला पदार्थ है, उसकी एक प्रक्रिया है। दूध को गरमाओ, दही जमाओ, फिर मक्खन निकालो, फिर उससे घी। ऐसे तुम परमात्मा स्वरूप हो, लेकिन इसकी प्रक्रिया है। जब तक साधना नहीं करोगे तब तक जैसे दूध में घी है लेकिन पूरी नहीं पका सकते, ऐसे तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा स्वरूप हो। लेकिन दुर्गति से नहीं बच सकते। तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर में रोग होंगे, तुम्हें पीड़ा होगी, तुम्हें चिंता होगा, तुम्हें शोक होगा। इसीलिए साधना एक प्रक्रिया। जैसे मेहंदी के रेशे रेशे में लालिमा है, और पूरे पेड़ को फाड़ कर देख लो, कहीं लालिमा दिखाई दे तो हमें बताओ? न उसकी त्वचा में, न उसके पत्ते में। उसकी एक प्रक्रिया है। उसको बांटो और बांट करके अपने हाथ में रखो। 30 मिनट के बाद धो लो, हाथ तुम्हारा लाल मिलेगा।